बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पसंदीदा तस्बीह जो भी पढ़ता है रिस्क दौलत से माला माल हो जाता है। नाज़रीन कराम, ये वजीफा करते ही अल्लाह पाक ने चाहा तो आपकी झोली में इतनी दौलत आएगी, इतना पैसा आपको मिलेगा कि आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। पैसे को संभाल सकते हो तो ही ये वजीफा पढ़ लेना। पैसा आपको खुद ढूंढते हुए आएगा। आप अपने इर्द गिर्द कई ऐसे लोग देखते होंगे जो रातों रात करोड़पति अरबपति बन गए। कल तक तो इनके पास कुछ न था। अगर आप भी रातों रात करोड़ों में अरबों में खेलना चाहते हो, पैसों को फौरी तौर पर हासिल करना चाहते हो, आज जो इस वीडियो में आपको जिस तरीके से पढ़ने के लिए मैं बताने लगा हूँ, अपनी जिंदगी में एक मर्तबा 30 सेकंड निकाल कर ये वजीफा पढ़ लेना। 1 मिनट का भी नहीं कह रहा, 30 सेकंड, आधे मिनट का ये अमल आप लोग, कोई बच्चा भी पढ़ ले आधे मिनट के लिए, आप लोग अगर वक्त निकाल सकते हो तो ये कोई वक्त ही नहीं है। आधा मिनट तो किसी से हाथ आगे बढ़ाते हैं तो सलाम करने के लिए भी आधा मिनट निकल जाता है। तो आधे मिनट का तो कोई वक्त ही नहीं होता। वो आधा मिनट निकाल के आपको ये वजीफा पढ़ना है। अगर मैं आपको इस वजीफे के फायदे गिनवा दूं, इस अमल के जिस तरतीब से आपको बताने लगा हूं, कर्जों में अगर डूबे हुए हो तो कर्जे फौरी तौर पर अदा हो जाएंगे। अगर आप अपना जाती मकान चाहते हो कि आपको अपना जाती मकान मिल जाए तो ये वजीफा पढ़ लो। घर में झगड़े हैं, मुफलसी है, लाचारी है, बेरोजगारी है, तो भी ये वजीफा आप लोग फौरन पढ़ लेना। जिस तरीके से ये अमल बताने लगा हूँ, इस अमल को इसी तरीके से करना। अपनी तरफ से तब्दीली मत करना। वजीफा समझो, एक एक बात, एक एक लफ्ज समझो, किस तरह कौन सा वजीफा किस तरतीब से कितनी तादाद में पढ़ना है, किस जगह पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, किस दिन पढ़ना है। ये चीजें आप लोग समझते नहीं हो। जल्दी से आप लोग वीडियो काटते हो, बस जल्दी में समझ लिया, बस मैं पढ़ लूंगा। इस तरह नहीं होता। नाज़रीन कराम, इंसान की इस वक्त सबसे बड़ी जो परेशानी है वो पैसा ना होना है, दौलत ना होना है, गरीबी। और ये अमल पैसों की जब बारिश कर देगा, दौलत का तूफान खड़ा कर देगा ना, तो कहाँ गई परेशानी? बीमारी क्यों लगी है? पैसा ना होने की वजह से, परेशानियों की वजह से, तंग दस्ती में, माली परेशानी में बंदा जहनी मरीज बन जाता है। लेकिन इस वजीफे से आपकी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ये वो अमल है कि इस अमल को पढ़ने के बाद बंदा अगर जो ना भी मांग सके या मांगना भूल भी जाए तो बिन मांगे ही इसको मिल जाता है। जो इंसान की जायज हाजतें होती हैं, जरूरियात होती हैं, फौरी तौर पर पूरी कर देता है और हर परेशानी को खत्म करता है। हर बीमारी को ये अमल खत्म करता है। जिस्म के कोने कोने से बीमारियों को खत्म करता है। जिस्म के कोने कोने से बदनजरी को खत्म करता है। जो बंदा कोई ऐसी परेशानी में हो, मिसाल के तौर पर कोई घरों में झगड़े हो, कर्जों में डूबा हुआ हो, कोई ऐसी परेशानी हो कि इसका हल ही ना निकलता हो, वो परेशानी भी ये वजीफा पढ़ते ही खत्म हो जाएगी। आज रब करीम के हजूर झोली फैलाकर आज इस वजीफे के बाद जो मांगना हो मांग के देख लेना। मैं बड़ी बात नहीं करता, आपको मायूसी नहीं होगी। अगर आपको इस अमल को पढ़ने के बाद फायदा ना हो तो फिर मुझे कहना। ये वो अमल देने लगा हूँ जो मेरा अपना जाती आजमूदा अमल है। जब से मुझे इस अमल के बारे में पता चला है, मैंने जब से इस अमल का आगाज किया है, अल्लाह पाक ने मेरी खाली जेब को दौलत से भर दिया है। खाली जेब को दौलत से भर देने वाला, दौलत की छमाछम बारिश कर देने वाला, ये सच्चा अमल है। जिसने भी अपनी जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा ये अमल कर लिया, समझो वो बंदा करोड़पति बन गया। अल्लाह पाक की जात पे भरोसा करते हुए ये अमल कर लें। दिलों में वसवसे होते हैं कि पता नहीं ये जो वजीफा हम पढ़ रहे हैं ये असर करेगा नहीं करेगा, हमें रिस्क रुपया पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। दिलों में वसवसे अमल को ज़ाया कर देते हैं। पूरे यकीन से अल्लाह पाक की जात पे पूरा भरोसा करते हुए आपको ये अमल पढ़ना है। अपने दिलों में अगर वसवसे रखोगे, अपने दिलों में अगर ख्यालात रखोगे कि पता नहीं ये वजीफा असर करेगा भी या नहीं करेगा, तो कुछ हासिल ना होगा। अल्लाह पर यकीन का सफर बेहद हसीन होता है। जो इस राह के मुसाफिर बन जाते हैं, कामयाबी इनका मुकद्दर बन जाती है। अल्लाह पर तवक्कल और इसकी जात पर यकीन का सफर
दर हकीकत दुखों भरी जिंदगी से पुरसुकून जिंदगी का सफर होता है। अल्लाह पर यकीन करने वालों को सुकून कल्ब की नेमत मुयस्सर होती है, क्योंकि इनका यकीन ऐसी हस्ती पर होता है जो इस पूरी दुनिया का बादशाह और पालने वाला है, जो इंसानों, हैवान, फिजा में उड़ने वाले परिंदों, जमीन पर बहते हुए दरियाओं, समंदर, बहते हुए पानी में तैरती हुई रंग भरंगी मछलियों, हत्ता के इस जमीन पर चलती हुई छोटी सी चूंटी का भी मालिक और परवरदिगार है, जिसके हुक्म कुन फयाकून से मुकद्दर बदल जाया करते हैं। और जानते हो यकीन क्या है? जब जिंदगी में गमों के गहरे बादल हों, रोशनी की उम्मीद ना हो, जब सहरा में भटकने वाले मुसाफिर को एक बूंद पानी की उम्मीद ना हो, जब जिंदगी में खजा ही खजा हो, बहार की कोई उम्मीद ना हो, इस वक्त दिल से ये आवाज आना, परेशान ना हो, अल्लाह है ना। अल्लाह पर यकीन तो समंदर से भी ज्यादा गहरा होना चाहिए। जितने भी मुश्किल हालात हो, जितने भी अंधेरे हो जिंदगी में, फिर भी तवक्कल सिर्फ अल्लाह पर होना चाहिए कि एक दिन इस अंधेरे में रोशनी की किरण जरूर चमकेगी। जो अल्लाह की अजीम जात पर कामिल यकीन रखते हैं मेरे भाइयों, फलाह कामयाबी भी इन्हीं के लिए हुआ करती है, तकदीरें भी इन्हीं की बदला करती हैं। हजरत उमर बिन खताब से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर इस तरह तवक्कल और भरोसा करो जिस तरह तवक्कल करने का हक है, तो वो तुम्हें इस तरह रिस्क देगा जैसे परिंदों को रिस्क देता है। परिंदे सुबह सवेरे खाली पेट निकलते हैं और शाम को भरे पेट वापस आते हैं। जब इंसान अपने रब पे इस कदर भरोसा कर लेता है कि इसके अलावा कोई भी इसकी जरूरत पूरी करने वाला नहीं, तो अल्लाह भी अपने बंदे को मायूस नहीं लुटाता। जो लोग अल्लाह के दर को छोड़कर दूसरों के दर से मांगते हैं, क्या इन्हें अल्लाह की जात पे थोड़ा सा भी यकीन नहीं? क्या इन्हें इस दुनिया के लोगों पर अल्लाह की जात से ज्यादा भरोसा है? जो जात रात को दरख्तों पर बैठे हुए परिंदों को नींद में भी नीचे गिरने नहीं देती, वो जात इंसान को बेयारो मददगार कैसे छोड़ सकती है? अल्लाह पाक की जात तो रहीमो करीम है, इंसान को इसकी सोच से बढ़कर ता करने वाली जात है। अल्लाह तो फरमाता है, ऐ मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा, और अता भी ऐसा कि इंसान हैरान रह जाए। लेकिन हम इंसान ही बेवफा हैं जो दर दर पे जाके सर झुकाते हैं, अल्लाह को छोड़कर अल्लाह के बनाए हुए बंदों से मांगते हैं। अल्लाह पे यकीन के मामले में ज्यादा सोचा मत करो, आंखें बंद करके यकीन कर लिया करो, क्योंकि यही वो रास्ता है जहां फलाह कामयाबी नसीब होती है। यही वो रास्ता है जहां पर कामयाबी इंसान का मुकद्दर बन जाती है। यही वो रास्ता है जहां दुनिया आखिरत समझ जाती है। अल्लाह तो कादिर मुतलिक और बेनियाज है, इंसान की सब ख्वाहिशात पूरी करने पे कादिर है। बस अल्लाह की जात पे कामिल यकीन होना चाहिए मेरे भाइयों। अल्लाह की जात पे यकीन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा होना चाहिए, जिनकी तवक्कल के जरिए आग ठंडी कर दी गई। अल्लाह पर तवक्कल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसा होना चाहिए, जो दरिया में भी रास्ता बनवा देता है। अल्लाह पर तवक्कल तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को याकूब अलैहिस्सलाम से मिलवा देता है। अल्लाह पर तवक्कल तो शदीद तूफान में भी कश्ती नूह पार लगा देता है। तो क्या हम अपने रब पे तवक्कल नहीं करेंगे, जो नामुमकिन को मुमकिन करने की कुदरत रखता है? हमेशा अपनी अक्ल से ज्यादा अल्लाह की जात पे भरोसा करो, क्योंकि अल्लाह पर पुख्ता यकीन सख्त अंधेरे में भी रोशनी पैदा कर देता है। अल्लाह पाक कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल ही देता है, क्योंकि अल्लाह पाक अपने बंदों को परेशान नहीं देख सकता। वो तो ऐसी जगहों से इंसान को नवाजता है कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। दुआएं मोजज़ों का बाइस बनती हैं और रब के हुक्म कुन फयाकून से तकदीरें बदल जाया करती हैं। बस सब्र और अल्लाह पे भरोसा जरूरी है। अल्लाह पे यकीन इतना कामिल होना चाहिए कि अल्लाह कभी भी दूसरा दरवाजा खोले बगैर पहला दरवाजा बंद नहीं करता। अगर अल्लाह पर यकीन पुख्ता हो जाए तो माशरे से बहुत से गुनाहों का खात्मा हो जाए। अगर इस बात पे यकीन आ जाए कि किस्मत में लिखा हुआ रिस्क किसी दूसरे के पास नहीं जा सकता, तो कभी इंसान दूसरे के हक पे डाका न डाले, कभी कत्ल जैसा कबीरा गुनाह न हो, कभी यतीमों का माल न हड़प किया जाए। अल्लाह पर यकीन करने वाले कभी भी जिंदगी की मुश्किलात से घबराया नहीं करते, जिंदगी में छाए हुए गमों के बादलों से परेशान नहीं हुआ करते, क्योंकि इनका यकीन वाहिद यकता रब पे होता है, जहां बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाया करती है। तो मेरे भाइयों, गमों के छाए हुए बादल खुशियों की किरणों में बदल जाया करते हैं। जब दिल अल्लाह की रजा पे राजी रहने और शुक्र करने की आदत डाल ले तो सुकून मुकद्दर बन जाता है। जिनका भरोसा अल्लाह पर हो, इनकी मंजिल
फलाह कामयाबी है। इसलिए आप जब भी कोई भी वजीफा शुरू करें, इसके लिए आपको अपने रब पे यकीन होना बेहद जरूरी है। अगर आप अल्लाह ताला पर यकीन करते हुए ये वजीफा करेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। नाज़रीन कराम, आप लोग अल्लाह पाक का नाम पढ़ो, कुरानी आयात पढ़ो, और ऐसा हो नहीं सकता कि आपको फायदा ना हो। लेकिन आप लोग एक तो जल्दबाजी में वज़ाइफ पढ़ते हो, ऊपर से आप लोग बेदिली से, बेतरतीबी से, और आपको यकीन नहीं होता, दिलों में वसवसे होते हैं कि पता नहीं ये वजीफा असर करेगा या नहीं करेगा। तो इस तरह ना करो, आपका वजीफा इस तरह करने से कभी असर नहीं करेगा। तो तमाम चीजों का ख्याल रखो। ये वजीफा आप लोग किसी भी दिन कर सकते हो। सब लोगों का जो सवाल होता है कि किस दिन करना है, तो ये वजीफा मेरे भाइयों आपने हफ्ते के दिन करना है। आपकी पूरी जिंदगी के लिए ये वजीफा काफी है। लेकिन बहुत से लोगों को इस वजीफे से फौरी तौर पर जब फायदा होता है तो फिर दोबारा भी करना चाहते हैं। वो पूछते हैं कि क्या हम रोजाना पढ़ सकते हैं? तो जी नहीं, आप लोग रोजाना नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक ही दफा में आपकी किस्मत अल्लाह पाक ने चाहा तो बदल जाएगी। आज आपको वो वजीफा बताने लगा हूँ। आपके दुख, तकलीफ, बीमारियां, परेशानियां, बेरोजगारियां, घरों में झगड़े, बेऔलादियां, शादियों के मसाइल, कर्जों के मसाइल, जाती मकान, जो कुछ आपकी हाजतें, मुरादें, परेशानियां, इंशाअल्लाह वजीफा पढ़ते ही आप लोग अपनी आंखों से गैबी तरीके से अपने पास पैसों को पहले तो आते हुए देखेंगे। चारों तरफ से आपके रिस्क के असबाब खुल जाएंगे। रिस्क के बंद दरवाजे फौरी तौर पर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो खुल जाएंगे। मेरे भाइयों, आपकी किस्मत ऐसे चमकेगी कि जो लोग आपके हासदीन आज आपसे जल रहे हैं, जो लोग आज आपको आपके रिश्तेदार में, खानदान में, दोस्त अहबाब आपकी गरीबी का मजाक बना रहे हैं, आपको धुतकार रहे हैं, आपके ऐसे हालात हैं कि आपने लोगों से इतना पैसा मांग लिया है कि कर्जे आपने इतने लिए हुए हैं कि अब तो आपको कोई कर्जा भी देने के लिए तैयार नहीं। लोग आपको ब्लॉक कर रहे हैं। आपको देखकर एक गली से दूसरी गली बदल देते हैं कि ये सामने से आ रहा है, ये फिर कुछ ना कुछ मांगेगा। तो मेरे भाइयों, अगर आपके ऐसे हालात हैं, आप बिल्कुल कर्जदार बन चुके हो, आपकी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है, तो आप फौरी तौर पर इस वजीफे को पढ़ ले। आप दुनिया के जिस कोने में मौजूद हैं, अपनी परेशानियों में दुख, तकलीफ, बीमारियां हैं, अपनी परेशानियों में हैं, दुख, तकलीफ, बीमारियों में है, तो ये वजीफा आप कर ले। नाज़रीन कराम, वजीफा पढ़ने से पहले सुकून से बैठ जाएं। आप लोग इस वजीफे को पढ़ने से पहले जब सुकून से बैठ जाओ, सुकून से बैठ के एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना, सिर्फ एक मरतबा। सबसे पहले वजीफा शुरू करने से पहले जो आपको काम करना है, एक मरतबा आपको दुरूद पाक पढ़ के इस वजीफे को पढ़ना शुरू कर देना है। एक मरतबा जब दुरूद पाक पढ़ ले, 3 वज़ाइफ पढ़ने हैं। दुरूद पाक पढ़ने के बाद तीनों वज़ाइफ इतने आसान हैं, जो लोग बिल्कुल अनपढ़ हैं, बिल्कुल जिनको एक लफ्ज भी पढ़ना नहीं आता, जो अनपढ़ हैं, ऐसे कई बहन भाई आते हैं कि हमें आसान वज़ाइफ बताएं, हमें पढ़ना नहीं आता, तो वो भी आज का वजीफा सुन लें। एक मरतबा जब दुरूद पाक पढ़ लें तो 3 वज़ाइफ पढ़ने हैं। दुरूद पाक एक मरतबा कोई सा भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद या दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। चाहे तो दुरूद पाक आपको या दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। जो दुरूद पाक आपको पढ़ना हो, आप लोग एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। एक मरतबा मेरे साथ भी सवाब की नीयत से पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद सबसे पहले आप इस वजीफे को पढ़ें। इस वजीफे से इंशाअल्लाह फौरी तौर पर आपके मसाइल आप खुद अपनी आंखों से हल होते हुए देखेंगे। अब दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपको जो पहला वजीफा पढ़ना है, इस वजीफे के लिए तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लें। तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पे पढ़ना शुरू कर दे। सिर्फ 3 मरतबा आज का जो अमल है, पहला वजीफा है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। सिर्फ 3 मरतबा आपको ये वजीफा पढ़ लेना है। 3 मरतबा जब इस वजीफे को पढ़ ले तो दूसरे नंबर पर जो आपको वजीफा, ये दोनों इसम, दोनों वज़ाइफ मिला के पढ़ेंगे तो एक शुमार इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, इन्नल्लाह
अला कुल्ली शैइन कदीर। सिर्फ 3 मरतबा आपको ये वजीफा पढ़ लेना है। 3 मरतबा जब इस वजीफे को पढ़ लें तो दूसरे नंबर पर आपको जो वजीफा ये दोनों इसम दोनों वज़ाइफ मिला के पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। किस तरह पढ़ेंगे? तस्बीह के दानों पे पढ़ लें या हाथों की उंगलियों पे पढ़ लें। ये वजीफा है या हय्यू या कय्यूम का। आप लोगों को 7 मरतबा पढ़ लेना है। दोनों वज़ाइफ को मिला के पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। इस तरह से आपको 7 मरतबा या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम, इस तरीके से आपको 7 मरतबा या हय्यू या कय्यूम पढ़ लेना है। इसके बाद तीसरा वजीफा सूरतुल कौसर का है। सूरह कौसर, इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। सूरह कौसर को आपको 11 मरतबा पढ़ना है। मेरे भाइयों, जहन में रखिएगा, वजीफा जिस तरीके से बता रहा हूँ, जिस तादाद में बता रहा हूँ, आपने उसी तादाद में पढ़ना है। आपने सूरह कौसर को 11 मरतबा यानी 11 टाइम पढ़ना है। और फिर आखिरी वजीफा जो इसके बाद आपको पढ़ना है वो एक तस्बीह है जो अल्लाह ताला को बहुत अजीज है। वो तस्बीह है सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये तस्बीह अल्लाह ताला को बहुत प्यारी है। अल्लाह ताला के अजीम अनामात में से एक इनाम ये तस्बीह है। तस्बीह कहते हैं अल्लाह ताला की शान और पाकी बयान करने को। सुबहानल्लाहिल अज़ीम वगैरह तस्बीह। सुबहानल्लाहिल अज़ीम ये वो तस्बीह है जिसमें अल्लाह ताला का जिक्र है, जिसकी सल्तनत 7 आसमानों के ऊपर तक फैली हुई है। और कुरान अज़ीम शान की 7 मुबारक सूरतों का आगाज तस्बीह से होता है। हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को तस्बीह की ताकीद फरमाई कि बेटा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही को हमेशा लाज़म पकड़ना। ये वो कलमा है जिसकी बरकत से तमाम मखलूक को रोजी मिलती है। हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक बड़े बालों वाला परिंदा लाया गया। अर्शाद फरमाया कि इसने तस्बीह छोड़ दी है, इसलिए पकड़ा गया। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम तस्बीह में गुनाहों की पाकी भी है। सिर्फ 100 बार सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम पढ़ा जाए तो समुंदर की झाग के बराबर गुनाह माफ हो जाते हैं। तस्बीह में जन्नत की आबादी भी है। एक बार सुबहान अल्लाह पढ़ने से जन्नत में अपनी मलकियत का एक दरख्त लग जाता है। दरख्त भी मामूली नहीं बल्कि सदियों की मुसाफत तक फैला हुआ। तस्बीह में हशर के दिन का सामान भी है। अर्शाद फरमाया कि सुबहान अल्लाह आधे मिजान को भर देता है और बाकी को अल्हम्दुलिल्लाह भर देता है। एक बुजुर्ग के पास एक शख्स ने रोजी की तंगी की शिकायत की। उन्होंने फरमाया हर नमाज के बाद सुबहान अल्लाह 100 बार पढ़ो। वो साहिब जिंदा दिल इंसान थे। जिंदा दिल वो होता है जिसके दिल में अल्लाह ताला का जिक्र हो और जो दिल की तवज्जो से अल्लाह ताला का जिक्र करता हो। उन्होंने दिल की तवज्जो से ये अमल शुरू किया, मगर एक हफ्ते बाद उन बुजुर्गों के पास आकर कहने लगे कि ये वजीफा बंद करने की इजाजत चाहता हूँ, क्योंकि अब तो जमीन के खुफिया खजाने भी नजर आने लगे हैं। जो लोग अक्लमंद होते हैं वो खजानों के मालिक बनने से डरते हैं। कौन संभाले, कौन इतनी फिक्र उठाए, कौन इतना हिसाब दे, कौन इतने हकूक अदा करे। इंसान की जरूरत तो कुछ माल से पूरी हो जाती है। इससे जायद माल इसलिए मिलता है ताकि इंसान अल्लाह ताला के यहाँ इसके जरिए से बड़े बड़े दर्जात हासिल करे। अगर ये नियत ना हो तो जरूरत से जायद माल इंसान को मुसलसल डसता रहता है, जलील और कमजोर करता रहता है, पागल और नाअहल बना देता है, बीमारियों और मुसीबतों में डाल देता है। आज ये कर रहा था कि तस्बीह बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला जिस बंदे को इसकी तौफीक अता फरमा दे, ये अल्लाह ताला का इस बंदे पर बड़ा एहसान होता है। कुरान मजीद में जगह जगह हुक्म दिया गया है कि अल्लाह ताला की तस्बीह करो और बताया गया है कि तस्बीह अल्लाह ताला के मुकर्रबीन का वजीफा है। हर तस्बीह बंदे को अल्लाह ताला के करीब करती है। तो आज के इस अमल में आखिरी वजीफा जो आपने पढ़ना है वो ये तस्बीह है सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। इसको आपने 100 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ना है जितना वजीफा शुरू करने से पहले पढ़ा था। इसके बाद हाथ उठा के अल्लाह पाक से जो भी हाजत हो, मुराद हो, परेशानियां हो, इसके लिए दुआ मांग लें। इंशाअल्लाह आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें